बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइप्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ेक फ़ाइल्स के ऊपर। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि मार्केट में फ़ेक फ़ाइल्स की प्रैक्टिस रिपीटेडली हो रही है, यानी कि कुछ सोसाइटीज़ की फ़ेक फ़ाइल्स मार्केट में आई हैं और कुछ लोगों ने वो ख़रीदी भी हैं, जिससे उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि इन फ़ेक फ़ाइल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, या अपनी फ़ाइल्स की वेरिफिकेशन कैसे की जा सकती है। कौन से वो टूल्स हैं जिनसे हम फ़ाइल्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि आया ये फ़ाइल ओरिजिनल है, जेन्युइन है, सोसाइटी की इशू शुदा फ़ाइल है, या कि मार्केट में किसी ने जेली प्रिंट की हुई है ये फ़ाइल। नाज़रीन, मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट करूँगा। मार्केट का एक प्रोजेक्ट है GFS 7 वंडर के नाम से, जो आपके सी पैक के ऊपर आ रहा है, एयरपोर्ट की सराउंडिंग में वाक़ है। GFS ने अपनी बुकिंग निकाली थी ओपन फाइल्स की शक्ल में, और GFS की बहुत सारी फाइल्स मार्केट में जेली प्रिंट हो गई थी। जेली फाइल्स कुछ लोगों ने प्रिंट करके मार्केट में थ्रो की थी, जिससे बहुत से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा था। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे हाथ में GFS 7 वंडर की फ़ाइल है। मैं आपको बताऊंगा कि इस फ़ाइल को कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे इस फ़ाइल की ओरिजिनलिटी को आप जज कर सकते हैं। नाज़रीन, ये फ़ाइल है, हमारा कैमरा आपको जूम करके दिखाएगा। इस फ़ाइल में एक QR कोड होता है, या बार कोड जिसे आप कहते हैं। इस बार कोड या इस QR कोड को आप अपने मोबाइल कैमरा के ज़रिए स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये QR कोड या बार कोड आप स्कैन करेंगे, तो स्कैनिंग में आपके मोबाइल के ऊपर एक डिटेल्स शो होंगी। वो डिटेल्स आपकी जो आपका यूनिट नंबर होगा, आपका टाइप होगा, आपका साइज़ होगा, या आपकी फ़ाइल ओपन है या क्लोज़ है, उसकी तमाम तर तफसीलात उस बार कोड को जैसे ही वो ओपन होगा स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएगी। उस बार कोड की तफसीलात से आप इस फ़ाइल की तफसीलात को मैच करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया ये फ़ाइल ओरिजिनल है या फ़ेक फ़ाइल है। अगर तो वो बार कोड के ऊपर दी गई तफसीलात आपकी फ़ाइल के साथ मैच करती है, तो इट मीन्स कि आपकी फ़ाइल ओरिजिनल है, जेन्युइन है। अगर वो तफसीलात आपकी फ़ाइल के साथ मैच नहीं करती, तो इट मीन्स कि ये फ़ाइल फ़ेक है। उस फ़ाइल को कभी ना ख़रीदें, वो फ़ाइल आपको नुकसान देगी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ये दूसरी फ़ाइल मेरे हाथ में है, ये है किंगडम वैली की। किंगडम वैली एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो आपके चक्री इंटरचेंज की सराउंडिंग में है। किंगडम वैली की भी बहुत सारी फ़ाइल्स मार्केट में फ़ेक आई थी। बहुत से लोगों को किंगडम वैली की फ़ेक फ़ाइल से भी नुकसानात हुए थे। मैं आपको बताता चलूँ कि किंगडम वैली की फ़ाइल की वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार क्या है। इसी तरीके से किंगडम वैली की जो फ़ाइल होगी, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, उसके ऊपर आपको एक ऐप नंबर या एक सीरियल नंबर नज़र आएगा। आप अपने मोबाइल में गूगल के ऊपर आप किंगडम वैली वेरिफिकेशन वेबसाइट ओपन करेंगे। उस वेबसाइट के अंदर फ़ाइल पर दिया गया सीरियल नंबर या ऐप नंबर, उसकी इनपुट देंगे, उसको इन करेंगे, तो वो आपको बता देगा कि ये किंगडम वैली की फ़ाइल ओरिजिनल है या कि फ़ेक शुदा फ़ाइल है। तो नाज़रीन, कोई भी फ़ाइल, कोई भी ओपन फ़ाइल मार्केट में ख़रीदने से पहले हमेशा उसके बार कोड को स्कैन करें, या उसका जो सीरियल नंबर या ऐप नंबर होता है उसको वेबसाइट पे जाके लाजमी वेरीफाई करें, ताकि आप फ़ेक फ़ाइलों से बच सकें और आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। इसी तरीके से कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओपन फाइल्स मार्केट में नहीं निकालते, बल्कि ओपन फॉर्म देते हैं। जैसे कि आपका नोवा सिटी इस्लामाबाद है, नोवा सिटी पेशावर है। नोवा सिटी ने फॉर्म लॉन्च किए थे, यानी कि इस फॉर्म के ऊपर आप अपनी तमाम तर मालूमात, तमाम तर तफसीलात, अपने पार्टिकुलर्स वो फ़िल करते हैं। वो फ़िल करने के बाद जो भी एसोसिएट डीलर होता है, जो ऑथोराइज सेल्स पार्टनर होता है सोसाइटी का, उसकी स्टैंप के साथ सोसाइटी में सबमिट करते हैं, और सोसाइटी आपको उसके अगेंस्ट फ़ाइल इशू करती है। नाज़रीन, ये वाला जो फॉर्म होता है, ये मार्केट में ओपन ट्रेड होता है। इस फॉर्म की वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार यह है कि इस फॉर्म के ऊपर भी एक बार कोड या एक QR कोड दिया जाता है। इस बार कोड को भी, इस QR कोड को भी आप अपने मोबाइल कैमरा के ज़रिए स्कैन कर सकते हैं, और मोबाइल कैमरा में जैसे ही उसको आप स्कैन करेंगे, स्कैनिंग के बाद इसका सीरियल नंबर और इसकी तमाम तर तफसीलात आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप इस फॉर्म के नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फॉर्म ओरिजिनल है या कि किसी ने फ़ेक तैयार किया हुआ है। इसी तरीके से रोडन एनक्लेव एक फेमस प्रोजेक्ट है जो कि आपके रिंग रोड के ऊपर आ रहा है, बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के सामने है। रोडन एनक्लेव भी अपनी फ़ाइल्स इशू करता है, जिसको डीलर फ़ाइल बोला जाता है, जो कि किसी न किसी सोसाइटी के ऑथराइज्ड डीलर के नाम पे वो फ़ाइल होती है। जैसे कि ये वाली फ़ाइल हमारी कंपनी के नाम पे है, माइप्रो के नाम पे है। जो भी कंपनी का CEO या उसका एग्जेक्टिव होता है, उसके नाम पे सोसाइटी फ़ाइल्स इशू करती है। इन फ़ाइल्स की वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार ये है कि इन फ़ाइल्स के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है या एक मेंबरशिप नंबर होता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर या मेंबरशिप नंबर को आप सोसाइटी कॉल करके फ़ोन कॉल के ज़रिए उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे पास इस रजिस्ट्रेशन
رجسٹریشن نمبر کی فلاں سائز کی فائل ہے، سوسائٹی آپ کو کنفرم کرے گی کہ واقعی یہ رجسٹریشن نمبر یا یہ فائل سوسائٹی نے اپنے ایسوسیٹ ڈیلر کو ایشو کی ہوئی ہے، اس سے آپ اس فائل کی اوریجنلٹی کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، کوئی بھی اوپن فارم لینے سے پہلے، کوئی بھی اوپن فائل لینے سے پہلے لازماً اس فائل کی اوریجنلٹی کو چیک کریں، اس کو ویریفائی کریں تاکہ آپ اور آپ کا پیسہ، لگا ہوا پیسہ، آپ کی انویسٹمنٹ سیکور رہے۔ آپ کوئی بھی فیک فائل نہ خریدیں، کبھی بھی فیک فائل میں انویسٹمنٹ نہ کریں، وہ آپ کو نقصان دے گی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔